हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस आपका ऐसे प्यार बना रहे और हम आपके लिए लाते रहेंगे एक नया कंटेंट और आपको अवेयर करा देंगे बाइक के हर पुर्जे से, या आपके पास कोई सी भी बाइक हो उसके हर पुर्जे से अवेयर करा देंगे। धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम चाहिए बस। तो ज़्यादा फुटेज नहीं खाएंगे, डायरेक्ट वीडियो पे आएंगे। और वीडियो जो होने वाली है आज, वो होने वाली है हमारी कॉन्सेट के ऊपर। और कॉन्सेट जिसमें ठुकता है, या सॉरी, कॉन्सेट जिसके अंदर फिट होता है उस पार्ट के ऊपर। कॉन्सेट हमारा कॉन्सेट है बजाज की पल्सर 150 सीसी का। और ये कॉन्सेट जो है वो फिट होता है बजाज पल्सर की, मतलब ये तो पल्सर की है, खैर वैसे फिट होता है हैंडल की जो टी होती है हमारी, जैसे हम हैंडल टी बोलते हैं या फिर लोअर टी बोलते हैं, उसके अंदर। तो हैंडल फोर्क यहाँ पे जो कंपनी इसे लिखती है, यहाँ पे लिखा है होल्डर फोर्क यूनिट, तो हम तो इसे यही बोलेंगे भैया हैंडल टी। तो हैंडल टी के अंदर कॉन्सेट लगता है। अब आपकी बाइक कोई सी भी हो, आपकी बाइक में एक हैंडल टी होगी और एक कॉन्सेट होगा। अब ये तो खैर बजाज पल्सर है। और पल्सर का एक और चीज़ बता दें तो हैंडल टी तो पल्सर में ही लगेगी 150 में, पर ये जो कॉन्सेट है ये सब में लग जाएगा। चाहे डिस्कवर 100 हो, चाहे प्लेटिना हो, चाहे CT 100 हो, चाहे बॉक्सर हो, चाहे डिस्कवर 125 हो, चाहे डिस्कवर 150 ओल्ड मॉडल हो, चाहे प्लेटिना हो, या बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, चाहे कैलिबर हो, चाहे CT 100 हो, चाहे पल्सर ओल्ड हो, चाहे पल्सर 150 हो, या पल्सर DTSI हो, सब में एक ही कॉन्सेट लग जाता है। पल्सर के अंदर जो बजाज वाले हैं ना, बजाज वालों ने 3-4 ही कॉन्सेट बनाए। एक DZ पार्ट नंबर से बनाया, एक DB पार्ट नंबर से बनाया, एक JZ पार्ट नंबर से बनाया। यही 3-4। विक्रांत में भी यही लग जाता है भाइयों, बजाज पल्सर 150 का। मतलब इतनी गाड़ियों में लग जाता है ना ये कॉन्सेट, तो आप भूल नहीं सकते। और कॉन्सेट देखिए कितने का है, 264 रुपये का कॉन्सेट है। अभी प्राइस बढ़ गए हो तो पता नहीं, पहले महीने का है, इस पर ज़रूर बढ़े हैं प्राइस। इसकी MRP देखिए, इस पे है हमारा 699 MRP अभी, और अब हो गई है इसकी 720 रुपये MRP। तो बजाज ने भी हर पार्ट्स पे रेट बढ़ाए हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। तो ये वीडियो हमारी हैंडल टी उसके कॉन्सेट पे होगी, और साथ में अलग से आपको इसका डिस्क ब्रेक की जो प्लेट होती है ना आगे की, वो दिखाएंगे। अब ये 150 में भी लग जाएगी, और जो हमारी डिस्कवर 135 आती है उसमें भी लग जाएगी। डिस्कवर 135 का पार्ट नंबर है इसका JN131807। ये पार्ट नंबर से अगर आप देखोगे तो ये प्लेट जो है डिस्कवर 135 सीसी जो हमारी डिजिटल मीटर वाली आती थी उसकी है, पर लग ये दोनों में जाती है। पल्सर 150 में भी लग जाती है। तो इसे बाद में अनबॉक्स करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेट को अनबॉक्स करते हैं और फिर हैंडल टी को अनबॉक्स करेंगे। तो कॉन्सेट को अलग से अनबॉक्स कर लेते हैं भाइयों। ये हमने कॉन्सेट का पार्ट नंबर दिखा देते हैं आपको दोबारा से, 36DZ 2008। और ये QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है स्कैन करने के लिए। और MRP है 264 रुपये। पुरानी MRP अब बढ़ गई होगी ज़रूर, कितनी बढ़ी है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा। किट स्टेयरिंग कॉन, किट स्टेयरिंग कॉन, स्टेयरिंग यानी कि हैंडल, किट यानी कि इसके अंदर पूरी कंप्लीट किट है, कॉन यानी कि इसमें जो वो होते हैं ना कटोरियाँ, उसे कॉन बोलते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। और ये कंपनी जो है बजाज की ग्रीस देती है अलग से, और ताकि बाहर का मैकेनिक जो है लोकल ग्रीस ना यूज़ कर पाए, या कोई भी मैकेनिक लोकल ग्रीस ना यूज़ करे। अगर उस पर इससे अच्छी है तो वो यूज़ कर सकते हो, पर बजाज कंपनी जो है ग्रीस अलग से दे रही है। ये कॉन्सेट की गोलियां हैं जो अलग से भी मिल जाती हैं, पल्सर की 30-35 रुपये की अलग से मिल जाती हैं, और कंपनी की पैकिंग में, इसलिए इस पर MRP इन्होंने अलग से लगवाई, और इसलिए ये बजाज की जनरल पैकिंग में, क्योंकि ये अलग से मिल जाती है। खैर, ये हमारे कॉन्सेट की आ गई कटोरियाँ, जिसमें 2 कॉन 2 कटोरी, देख रहे हैं आप, टोटल 4 ही होती हैं। एक ऐसे लग जाएगी और दूसरी ऐसे लग जाएगी, एक ऊपर लग जाएगी लोअर टी के। अब ये कैसे लगेगी इसको भी आपको क्लियर करते हैं। ये हो गया हमारी कॉन की कटोरी। अब आते हैं अपना हैंडल टी के ऊपर। इसको हैंडल टी के पार्ट नंबर को देख लेते हैं पहले। पार्ट नंबर है इसका DJ 181041 और MRP है 699। ये पुरानी MRP है, अब इसकी 720 रुपये MRP है। और होल्डर फोर्क यूनिट इसे बोलते हैं, यानी कि ये जो होता है हमारा फ्रंट का जो कंप्लीट जो वाइज़र है, इसके ऊपर ही पूरा हैंग होता है। हैंडल जो हमारा पूरा इसी के ऊपर चलता है। हैंडल स्मूथ चल रहा है या हैंडल टाइट चल रहा है या हैंडल आवाज़ कर रहा है, सारा खेल इसी का होता है, कॉन का और कॉन्सेट का। तो इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। ये अनबॉक्स होने वाला है हमारा। तो ये भाइयों हमारी हैंडल टी हाथ में आ गई हमारे, और यहाँ पे हम रख देते हैं और बॉक्स को साइड कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाएं। यहाँ पे अब देखिए, ये इन्होंने रबड़ का जो है एक कैप लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे चूड़ी होती है, वो चूड़ी ख़राब ना हो जाए, इसलिए रबड़ का कैप लगाते हैं। हम इसे निकालेंगे बिल्कुल प्यार से। और देखिए यहाँ पे दिखा दिया आपको, ये चूड़ी देखिए कितनी, देख रहे हैं चूड़ी कितनी बारीक महीन चूड़ी है। इसी से हैंडल टाइट होता है ऊपर का हिस्सा जो है। और ये हम पन्नी को भी साइड कर लेते हैं। ये भी बजाज की पन्नी है, देखिए इस पर बजाज ही बजाज लिखा हुआ है। तो ये हमारा देख लीजिए आप, ये हैंडल टी है,
यहाँ पे भैया कुछ पार्ट नंबर है। अब देखते हैं हैंडल टी किस कंपनी की है। इसके अंदर वेंडर इंडोरेंस इसका वेंडर है। देखिए इंडोरेंस कंपनी जो है हैंडल टी भी बनाती है, सॉकर भी बनाती है, यहाँ तक कि इंडोरेंस कॉन्सेप्ट भी बनाती है। पर इंडोरेंस के कॉन्सेप्ट कभी मत खरीदना, क्वालिटी हल्की होती है उसकी, क्योंकि इंडोरेंस कॉन्सेप्ट खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, पर हैंडल टी इंडोरेंस खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। और यहाँ पे कुछ पार्ट नंबर और लिखे हुए हैं, MBB321 वगैरह जो कोड है। और ये हमारा हैंडल टी का पूरा ढांचा हो गया। ये वो नक्के हैं, जब हैंडल को घुमाते हैं तो हैंडल जो है यहाँ पे जो है हमारा चेसिस जो है वो लगती है। और बस यही है, इसमें इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस यही है। अब आपको आते कॉन पर, तो एक कॉन ऐसे जाएगी, ये देखो एक कॉन ऐसे जाएगी, ये हो गया, और दो कॉनें यहाँ पे ऊपर रहती हैं, ठीक है ना, ये हो गई, ये साइड जा रही है भैया। इसकी फिटिंग तो चाहिए तो राजवीर जी को कमेंट करिए, राजवीर जी बना के देंगे इसकी फिटिंग की वीडियो। हमने तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई है। तो ये हमारा बेसिकली जो है गोलियां इसके बीच में लग जाती है, दोनों कटोरियों के बीच में गोलियां लग जाती है, थोड़ी सी ग्रीस भर जाती है, चिकनाहट आ जाती है, और हैंडल में बिल्कुल स्मूथनेस, समझते हैं ना, बिल्कुल स्मूथनेस आ जाती है। और यही है हैंडल का पार्ट जो है। तो चलिए इसे साइड करते हैं। अब आते हैं अपना डिस्क ब्रेक की जो हमारी प्लेट है उसके ऊपर। तो ये है हमारा बजाज पल्सर की फ्रंट डिस्क ब्रेक की प्लेट, जिसे हम देसी भाषा में बोले तो तवा कहते हैं। अगर आप किसी दुकानदार से बोलोगे ना जाके कि भाई आगे का तवा देना पल्सर का, तो वो आपको ये निकाल के दे देगा। वैसे तो इसे डिस्क ब्रेक प्लेट बोलते हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं जल्दी से और देखते हैं इसकी क्वालिटी, और नई जो है बिल्कुल कैसी आती है। पुरानी तो आपने देखी होगी, किसी भी बाइक में लगी हुई देख लो पुरानी कैसी होती है, और नई हम देख लेते हैं। तो ये हमारे हाथ में भैया आ गई है डिस्क ब्रेक की प्लेट। अब पहले इसकी MRP दिखा देते हैं, बाद में चीज़ें दिखाएंगे। MRP देखिए इसकी 1124 रुपये MRP है, और ब्रेक डिस्क सिर्फ इस पर कंपनी ने लिखा हुआ है, पर ये जो है हमारा पल्सर 150 और डिस्कवर 135 दोनों में लग जाती है। तो ये हमारा हाथ में आ गई हमारी डिस्क ब्रेक की प्लेट। तो क्वालिटी आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से देखो क्वालिटी जो है ना, बजाज यार ये इंडोरेंस में भी आती है। एक और बात बताता हूँ, इंडोरेंस में आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको पैसे बचाने हैं और चाहते हैं आपकी कम पैसों में आपको ये जेन्युइन मिल जाए, तो आप इसे इंडोरेंस में खरीद सकते हैं। डेफिनेटली आपको इंडोरेंस के अंदर बहुत सस्ती पड़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी ये आपको इंडोरेंस में कम से कम भी दे तो 300-400 रुपये आपके बच जाएंगे। अगर आप इसे इंडोरेंस में खरीदते हैं तो 300 से 400 रुपये आप बचा सकते हैं इंडोरेंस में खरीद के, और क्वालिटी 100% सेम ही होगी। बस मुझे इंडोरेंस में भी नहीं मिली तो मैंने बजाज में ले ली, और इंडोरेंस में मिलती तो इंडोरेंस में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। बट हमें तो भैया सामान की अवेलेबिलिटी भी करनी होती है। ऐसे में लॉकडाउन में माल की पूर्ति हो नहीं पा रही है, दिक्कतें चल ही रही हैं। तो चलिए ज़्यादा नहीं खाना फुटेज को, और चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले ETL जो लिखा है वो इंडोरेंस का शॉर्टकट है। यहाँ पे इंडोरेंस जो है अपने कई पुर्जों पे ETL लिखता है, तो किसी पे ETPL भी लिख देता है। और यहाँ पे इसकी जो है मिनिमम थिकनेस लिखी हुई है, मिनिमम थिकनेस जो है वो 3.5 mm होनी चाहिए, ऐसा कुछ है या जो भी है। और क्वालिटी इसकी भैया, इसमें ये डिस्क पैड जो है इसमें चलते हैं, और डिस्क पैड जब घिस जाते हैं तो ये डिस्क पैड जो है जब घिस जाते हैं, उसका लेदर जब ख़त्म हो जाता है, उसका लोहा जो आने लगता है, लोहे की वजह से ही ये ख़राब होती है। इसके ख़राब होने का देखो एक ही रीज़न है, कई लोग समझ नहीं पाते कि ये आखिर ख़राब होता क्यों है। तो इसके ख़राब होने का दोस्तों यही रीज़न है कि अगर आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक है और डिस्क पैड इस पर चलते हैं, तो डिस्क पैड को टाइमली चेंज कराइए। अगर आप डिस्क पैड टाइम पे चेंज नहीं कराएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब डिस्क पैड के अंदर का जो लेदर होता है वो कट जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, और लोहा आ जाएगा। और जब लोहे से लोहा टकराए तो लोहा कट जाए, डिस्क पैड तो कटेगा ही कटेगा, लोहा भी यानी कि ये भी कट जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी मैंने दी है इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, और आप इसको बचा भी सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती, ये सिर्फ लापरवाही से ख़राब होती है, या तो कस्टमर की लापरवाही या फिर टेक्नीशियन की लापरवाही, इसे आप जो भी नाम दे सकते हो। देखो कस्टमर की लापरवाही इसलिए कि कस्टमर को अगर नॉलेज बता रहा है मैकेनिक कि आप भाई इससे डिस्क पैड ख़राब है आपके चेंज करा लो, फिर भी नहीं चेंज कराते हो, तो कस्टमर की लापरवाही। बट अगर आप मैकेनिक हो और आपको पता है कि ये ख़राब हो गया और आपने कस्टमर को बताया ही नहीं है, तो मैकेनिक की लापरवाही होगी। तो खैर बातें करने के लिए बहुत सारी है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी सारी बातें कर सकें। तो वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं और आते हैं अपना मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा मेरा ये है कि जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी ही और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।